इंदौर वालों का बड़ा ही पुण्य का उदय है कि इतना बढ़िया चतुर्मास का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। पता नहीं आपने किस जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे। हर व्यक्ति 84 लाख योनि घूमने के बाद में मनुष्य जन्म पाया और मनुष्य जन्म पाने के बाद में भी जैन उसका धर्म पाया और उस जैन धर्म पाने के बाद में भी आपने अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। हम जैनी कहलाने के लायक जब भी हैं, जैन नाम लिख लेने से, रामलाल श्यामलाल जैन लिख लेने से हम जैनी नहीं बन जाते। हम जैन क्रिया का पालन करेंगे तो जैनी कहलाने के हकदार हैं। हम रात्रि को भोजन करते हैं, बिना छानी पानी पीते हैं, देव दर्शन नहीं करते, अभिषेक पूजा नहीं करते और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो हमें जैनी कहलाने का कोई अक्षर नहीं है। हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, उन्हें नहीं बताते, ना उनको लाते हैं मंदिर में ले जाते हैं, ना साधुओं के पास लाके दिखाते हैं कि दिगंबर साधु कैसे होते हैं, कैसे नगन रहते हैं, कैसे केश रोज करते हैं, कैसे हार करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं। ऐसी त्याग तपस्या साधना होती है दिगंबर साधुओं की। परंतु आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वो आगे जैनी कुल के लाएंगे, नहीं तो वही बच्चे आपका नाम बदनाम करेंगे। लोग बात क्या कहेंगे, ये रामलाल जैनी का बच्चा कहलाता है, प्रधान का लड़का है, कहता है मैं प्रधान का लड़का हूँ, और शराब पीकर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता है, तो किसका नाम बदनाम हुआ? जैन समाज का। उससे जैन की बदनामी हुई, धर्म की बदनामी होती है। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देने, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं कि जैन धर्म का नाम उछलो, हमारे महावीर भगवान तीर्थंकर कैसे थे, ये सब हमें बताना है और सिखाना है। आपके इलाके में आचार्य सुनील सागर जी महाराज आए हैं। वो ना तो आपसे नोट मांगने आए हैं, ना तो आपसे नोट मांगने आए हैं, ना वोट मांगने आए हैं, ना आपकी सपोर्ट मांगने आए हैं। आचार्य सुनील सागर आपके यहाँ आए हैं इंदौर के अंदर, ना तो आपसे नोट मांगने आए हैं, ना वोट मांगने आए हैं, ना आप लोगों की सपोर्ट मांगने हैं। अगर आचार्य सुनील सागर आपके इलाके में आए हैं तो आपका उद्धार करने के लिए आए हैं, आपकी दुख दर्द परेशानी को दूर करने आए हैं। आप उन्हें अपना दुख दर्द बताएं, अपनी परेशानी बता के अपना कल्याण कराएं, इसलिए आचार्य सुनील सागर आपके द्वारे पर आए हैं। नहीं देखा आपने अभी बताया था कि चारों आचार्यों की बात, उसके बाद में आचार्य सुनील सागर महाराज 24 घंटे में 20 घंटे मौन रहते हैं। कभी भी देखिए शांत स्वभाव में रहेंगे, किसी फालतू बात नहीं करेंगे। उनके द्वारे पे प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, नेता आ जाए, विधायक आ जाए, सेठ आ जाए, करोड़पति आ जाए, अरबपति आ जाए, उनको किसी से लेना देना नहीं है। आएंगे आशीर्वाद सबको देंगे, किसी से नाराज नहीं। पहले देखेंगे कि कोई गरीब आदमी जैन का समाज का या दूसरे समाज का आदमी दुखी परेशान है, पहले उसको आशीर्वाद देंगे, उसका कल्याण करेंगे कि ये दुखी ना रहे। ऐसी आचार्य श्री की भावना होती है। ये नहीं कि सेठ आया, मुख्यमंत्री आया, कमरा बंद कर दिया कि अभी सब नहीं है, बाद में बात करेंगे। आचार्य श्री को भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। जब से दीक्षा लिए जब से अब तक बिल्कुल शांत रहते हैं और सबको एक साथ आशीर्वाद देते हैं। कोई पक्षपात नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आचार्य श्री का कोई भी वो नहीं है, क्या नाम, आचार्य श्री का कोई भी नहीं है कि कोई मठ बनाना है, प्रोजेक्ट नहीं है आचार्य श्री का कि मैंने कोई मठ बनाना है, मैंने कोई मंदिर बनाने हैं, ये बनाने हैं, कोई भी उनका प्रोजेक्ट नहीं है। उन्हें किससे कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि सब मंदिरों का उद्धार करना है। जितने भी चीज है जो ठीक नहीं है, मंदिर में कोई भी परेशानी है, उनको ठीक कराने का है। ये नहीं कि मेरे नाम से ये मंदिर बन जाए या सुनील सागर धाम बन जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब 16 पहने हुए लाल कपड़े वाले का
स्थान बना, आश्रम मिला। उनने गद्दी लगा के दी, आचार्य लिखता था, और बड़ा ऊंचा सिंहासन लगा के उस पर गद्दे वद्दे लगा के बैठा हुआ था। उनने आए तो आचार्य श्री को ले जाके कहने लगा, बैठिए ऊंचे सिंहासन पे। आचार्य श्री ने कहा कि हम दिगंबर साधु कभी गद्दे पे नहीं बैठते, हम पाटे पे ही बैठते हैं। उनने सुना तो हैरान रहा, कहने लगा कोई बात नहीं। उनने सारे के सारे हटा दिए और अपने सिंहासन पे आचार्य श्री को बिठाया। उनने आचार्य श्री की क्रियाएं देखी। क्रिया देखने के बाद में उनने देखा कि क्लास लगती है, कैसे 60 साधु आचार्य श्री के कहने पे सारे पे मौन रहते हैं और कैसे क्रिया करते हैं। उसके बाद में हर चर्या उसने देखी, तो उसने सब साधुओं की चर्या देखी, देख के हैरान रह गया। और जब उसे पता चला कि 24 घंटे में दिगंबर साधु एक बार उसी टाइम खड़े होकर पानी और हार लेते हैं, तो वो देख के हैरान रहा। जिस टाइम आचार्य श्री का विहार होने लगा तो आया, चरणों में पड़ गया। उसके बाद में आचार्य श्री कहने लगा, आचार्य श्री अपना फोन नंबर और एड्रेस तो दो। आचार्य श्री अपना फोन नंबर एड्रेस तो दो। तो आचार्य श्री मुस्कुराए, कहने लगे भैया दिगंबर साधु है, ना तो कोई हमारी ड्रेस है ना कोई हमारा एड्रेस है। वो सुन के हैरान रहा कि दिगंबर साधु इतने बड़े आचार्य 60 साधुओं को लेकर चले, इनका कोई एड्रेस नहीं। मैं तो समझता था इनकी फैक्ट्रियां होंगी, विदेशों में काम धंधे होंगे, उनकी तो बड़ी मिलें चलती होंगी जिससे इसका सबका धंधा काम हार चर्या बिहार कैसे होता है। तो फिर बताया साहब ने कि आचार्य श्री का कोई भी ना फैक्ट्री है, ना मकान है, ना दुकान है, ना कहीं रहते हैं। ये साधु दिगंबर जो होते हैं सब पद विहार करते हैं, और ये किसी के मकान में कोठी में भी नहीं ठहरते, महल में भी नहीं ठहरते। ये तो सिर्फ जाते हैं मंदिर या धर्मशाला में ही ठहरते हैं, इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो वो सुन के हैरान रहा, कहने लगे मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसे दिगंबर साधु देखे, बहुत आचार्य देखे, बहुत साधु देखे। आते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, इसी में ऐश करते हैं, ऐसे होते हैं। परंतु मैंने आज दिगंबर संत देखे तो मैं धन्य हो गया। उन्हें आचार्य श्री के चरणों में पड़ गया और उन्होंने कहा मैं आपके साथ में विहार करूंगा और जहाँ भी आप पहुँचेंगे मैं वहाँ पे आऊँगा। इतना पक्का भक्त बन गया। ये क्या होता है, चर्या से क्रिया से ही पता चलता है कि कैसे होते हैं। आज के टाइम में अगर दिगंबर साधु हैं तो इस टाइम टॉप पर आचार्य सुनील सागर हैं। इतना बड़ा संघ लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी विशेषता की बात है। इसमें 20 साल से लेकर 90 साल तक के साधु हैं। और खास बात यह है कि आचार्य से ज्यादातर बुजुर्ग साधु आदमी को दीक्षा देते हैं। आपके घर में 4 भाई रहते हैं तो आप 7 महीने नहीं रह सकते, और आचार्य श्री के संग में 60 पीछे हैं। कितनी तरह की परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परंतु उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सबको शांतना से रखते हैं और सबको प्यार वात्सल्य से रखते हैं, किसी को दुखी नहीं होने देते। कोई साधु परेशान है तो उसका पूरा रात भर ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की ड्यूटी लगाते हैं, पूरी जिम्मेदारी करते हैं। आपके घर में माँ बाप बीमार होते हैं तो आप कहते हैं अरे ये बुढ़ा कब मरेगा, रोजाना खांसता रहता है और दवाई में इतना पैसा लगा रहे, इतना तो कमाते भी नहीं। परंतु आचार्य श्री कहते हैं नहीं, इनकी त्याग तपस्या करना ही हमारा कर्तव्य है। आचार्य श्री दीक्षा देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और दीक्षा के बाद में उसकी समाधि मनन कराते हैं। अभी तक ज्यादा समाधि कराने का से आचार्य सुनील सागर को है। किसी भी आचार्य ने, दिगंबर साधु ने इतनी दीक्षाएं नहीं कराई होगी जितनी समाधि आचार्य सुनील सागर जी ने कराई है। उनके समाधि वालों के घर वाले भी देख के हैरान रहते हैं कि हम अगर होते तो हम अपने माँ बाप की सेवा तक इतनी नहीं कर पाते जितनी आचार्य श्री और संघ के सारे साधु करते हैं। किसी को बात नहीं है, अगर वो लैट्रिन नहीं जाता, बिस्तर पे समाधि मन पे लैट्रिन करता है तो उसकी सफाई भी साधु करते हैं। किसी नौकर से या सावक से उसके घर वालों को नहीं कहते कि इसकी लैट्रिन साफ कर। वो देख के हैरान होते हैं कि अगर हम अपने पिता को बीमार देखते और लैट्रिन करा होता तो शायद हम उसकी लैट्रिन भी साफ नहीं कर पाते। और संघ में इतनी एकता है, साधु में इतनी प्यार है, माता जी क्या महाराज जी क्या सब है, सब इतना ख्याल रखते हैं साधु का कि उसकी समाधि कराते हैं। पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से समाधि करी। तो हमें ऐसे दिगंबर साधु के चरण में आके उनका वात्सल्य लेके आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु हम अगर नहीं ले पाते तो हमारा यह भाग्य है, हम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। हम अपने जैन धर्म का ध्यान रखें और साधुओं का ख्याल करके उनका पूरा ख्याल करें, उसी से हमारा कल्याण होगा और न कल्याण होने वाला नहीं है। अरे आचार्य श्री
मनुष्य तो मनुष्य जीव जंतुओं पे इतना ख्याल रखते हैं कि जीव छोटी सी छोटी चींटी पे भी कोई भी ना मर जाए उसका भी ख्याल रखते हैं। जब हम गांधीनगर से गिरनार जा रहे थे तो विहार कर रहे थे तो रास्ते में बरसात के टाइम में कीड़े मकोड़े इतने थे रास्ते में कि जैसे किसी ने गुलाब के फूल बिछाड़ दिए हों। आचार्य सिंह ने देखा तो देख के हैरान रहे, कहने लगे ओहो इनकी तो जीव वंशा होगी। तो आचार्य सिंह ने रॉन्ग साइड में चलना चालू कर दिया। रॉन्ग साइड में चलने लगे तो ईटर वाले ले जा रहे थे, उन्होंने कहा आचार्य सिंह रॉन्ग साइड नहीं चलो, यहाँ तो बहुत खतरा है, यहाँ तो रिस्क है। आचार्य सिंह ने कहा नहीं मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा। तो आचार्य सिंह संघ को लेके रॉन्ग साइड पे चले। जब ईटर पे पहुंचे, ईटर पे पहुंचने के बाद में ईटर वाले ने पूछा आचार्य सिंह आप रॉन्ग साइड क्यों चले और सीधे साइड क्यों नहीं चले, वो तो साफ खुली जगह थी। आचार्य सिंह कहने मुस्कुराए और कहने लगे अरे देखो जिस रास्ते पे सीधे आ रहे थे वहां पे ज्यादा जीव थे, ज्यादा जीव रास्ते में फैले पड़े थे, कम जीव थे उसमें आना ठीक नहीं था। रॉन्ग साइड पे जिसमें मैं आया हूँ उस पर ज्यादा जीव फैले हुए थे। अगर ट्रक वाला आएगा या ट्रैफिक वाला आएगा वो उन सबको कुचलता हुआ चला जाएगा। हम तो साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, हम तो देख के चलेंगे, जीवों को बचा के चलेंगे। तो उसने देखा, हैरान हो गया कि आचार्य श्री के दिन में मनुष्य के लिए शावकों के लिए तो है ही है, जीवों के लिए भी कितनी श्रद्धा है कि जीव का भी विनाश न हो जाए। तो ऐसे हमारे आचार्य सुनील सागर हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, जीवों पे ज़्यादा ख्याल करते हैं। कभी भी कोई जीव हो, दुखी हो, परेशान हो, उसको रास्ते में मिल जाते हैं तो सावकों को बोलते हैं फ़ोन करके इसे पशु चिकित्सालय में ले जाओ और इसकी चिकित्सा कराओ। तो ऐसा ध्यान करने वाले कोई कोई होता है, हर एक आदमी नहीं होता। ये चाहते हैं कि सबका ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुले, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सालय खुले। आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कभी भी आपको जैनी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। कभी देखा जैनी को भीख मांगता हुआ? नहीं देखा। कभी भी मंदिर बनवाओगे तो मंदिर की चंदा मांगने के लिए जैन किसी के द्वारे पे नहीं जाएगा कि भाई मैं मंदिर बना रहा हूँ या मठ बनवा रहा हूँ पैसे दे दे। अपने जैनी भाई के पास चले जाएगा, बोली लगा लेगा, उससे काम करेगा। तो लोग बाग देखते हैं, कहने लगे ये जैनी के पास इतना पैसा आता कहाँ से, जो इतना मंदिर बनवाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, गुरुओं की इतना खर्चा करते हैं और किससे मांगते नहीं, इनके पास कैसा आता है? अरे ये सब भगवान देता है। क्या कि भगवान, जब आप भगवान के काम में लगाओगे तो आपको वो पैसा मिलेगा और उन्नति मिलेगी, अगर नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लोग बात कहते हैं कि आदमी के साथ पैसा नहीं जाता, जाता है किसके साथ जाएगा? मैं कहता हूँ जाता है और जाएगा। आचार्य श्री कहते हैं जाता है और जाएगा। जिस प्रकार आप अमेरिका में जाते हैं, इंडिया के पैसे यहाँ से लेकर वहाँ पे जाएंगे तो आपके पैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। आपको करेंसी बदलनी पड़ेगी। आपकी वहाँ की करेंसी बदलेंगे तो इंडिया के पैसे वहाँ काम आएंगे। उसी प्रकार जो ये पैसे हैं, ये आचार्य श्री हमारे आप सबके एजेंट बैठे हुए हैं। ये रास्ता बताते हैं कि धर्म के मार्ग पे पैसा लगाओ, ये धर्म के कार्य करो, मंदिर के काम करो, दुखियों की परेशानी दूर करो, पशुओं की रक्षा करो, इस पे पैसा लगाओ। जो ये पैसा धर्म ध्यान पे लगाओगे ये साथ आपके अगले भव में काम आएगा और ये आपके सारे के सारे लक्ष्मी आपके साथ जाएगी। वैसे जाने वाली नहीं है। आप 10 कोठियाँ बना लो, 10 कार करो, जब मरोगे तो यहीं छोड़ के जाओगे, आपके साथ एक भी गाड़ी एक कोठी जाने वाली नहीं है। अगर जाएगा जो आपने पैसा धर्म ध्यान में माता पिता की सेवा में लगाया है, दुखियों की सेवा में लगाया है, वही आपके साथ में जाएगा और वही अपने इसमें कोई बात हाँ? भोजन करना है वो चले जाए, जिसे उपवास करना है, यो करना है वो बैठे हो जाए। हमें बारिश से क्या लेना? दिगंबर साधु को गर्मी सर्दी बरसात से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी। एसी में लोग बात करते हैं। आपने देखा है दिल्ली के अंदर जब आचार्य श्री कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने सन्मति सागर जी महाराज एसी चला दिया। आचार्य श्री गए वहां पर, देखा मंदिर वालों ने एसी चला दिया। प्रधान ने, आचार्य श्री ने कहा मैं तपस्या, तुम्हें पता हम एसी नहीं चलाते। तो आचार्य श्री वहां से निकल लिए और वहां धूप में जाकर
भरी गर्मी के अंदर आचार्य श्री धूप में जाके साधना करने के लिए बैठ गए। पूरी समाज के लोग बाग आदमी आए, आचार्य श्री से क्षमा मांगी और माफ़ कर दो, हमको गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपकी क्रिया इतनी तेज है, और ऐसी बंद करवाया। उसके बाद में वहाँ पे जाके आचार्य श्री ने साधना करी। तो ऐसे हमारे आचार्य हैं और ऐसे ही हमारे संघ में सारे के सारे हैं, किसी को किससे लेना देना नहीं है। बोलो आचार्य सुनील सागर की। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कलम फूटे तो बाहर जाए। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदी चौक का, गिरनार में टोक का बड़ा ही महत्व है। पशु में बिल्ली का, डंडे में गिल्ली का, दिल्ली में सरवा सागर का बड़ा महत्व है। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की।